अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है? बड़े अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। यार एक पता है, मैंने बड़ी एक हाँ, इंटरेस्टिंग बात नोट की कि ये जब मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूँ ना बाद में, तो आपकी आवाज़ में बेस बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है यार ये। बेस रियली? हाँ, बहुत बहुत फिट आ रहा है। मुझे जो ना एडिट करके अपना बढ़ाना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। आज आज आपने देखा इम्प्रूवमेंट देखी आपने, ये जो हेडसेट लगा लिया हमने। तो ये वरना हेडसेट तो मैं लास्ट वीक भी था। हेडसेट था लास्ट वीक। यार मतलब वीडियो में तो आ रहा है उसके बाद। क्या पता फिर इसी की वजह से हो। हाँ, नहीं अच्छा आ रहा है, मतलब द साउंड इज़ गुड। किसी काम तो आ रहा है। तो और सुनाए। सर बस अल्लाह का शुक्र है, आज प्रिपेयर तो मैंने कुछ और किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हो गया, तो मैंने कहा यार उसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि इट्स गेटिंग प्रीटी मच कॉमन एवरीवेयर, और मैं रिसेंटली इस चीज़ का विक्टिम बना। हाँ। और मतलब बड़ा सैड सीन मेरा रहा पूरे वीक। लास्ट वीक मेरा जो है वो फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक हो गया। ओके। हाँ, तो अब उसके अंदर इश्यूज, वो उसका जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो इस तरीके से हुए हैं कि नाउ मतलब इट हैज़ मेक मी क्वेश्चन फेसबुक सिक्योरिटी ओवरऑल, कि पहले किस मुझे ये तरीके बताएं। से इतना मतलब भंड हो अच्छा, सकता है। एक मिनट। पहले आप इसकी गहराई में जाएं। उससे पहले तो मुझे ये, क्योंकि ये मैंने काफी सुना है। मतलब अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी सुनता था कि यार किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, और मुझे हमेशा ही लगता था कि यार कि बहुत ही कोई चवल पासवर्ड पासवर्ड 1 2 3 लोगों ने किया हुआ होगा, या ऐसा कोई सिलसिला था आपके साथ भी, या कुछ वाकई यार में कोई। इंटरेस्टिंगली नो। मैं तो मतलब मैं बीइंग इन द फील्ड, मैं खुद बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेता हूँ इन सब चीज़ों के हाँ। बारे में। इसके अलावा मैं पासवर्ड रेगुलरली चेंज करता हूँ, 3-4 महीने 6 महीने के अंदर पासवर्ड चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ। और मैं मैकबुक यूज़ करता हूँ, तो उसके सफारी के अंदर एक ऑप्शन आ रहा होता है कि अगर आपका पासवर्ड सेव है ना किसी पेज के ऊपर, तो वो बताता है बाकायदा कि इफ़ इट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। तो लेट्स से कि ओह। हाँ, तो लेट्स से अगर मैंने एक आबिद.कॉम के ऊपर मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ था अपनी हाँ। जीमेल आईडी से, लेट्स से, और मैंने उसको हाँ। सेव कर दिया ताकि मुझे बार-बार ऑब्वियसली उसको पासवर्ड ना डालना पड़े। अच्छा। तो अब नेक्स्ट टाइम मैंने खोला तो वो मेरे पास नोटिफ़िकेशन आ रही है कि लेट्स से कि 3 ऑफ योर पासवर्ड हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। पासवर्ड या माशाल्लाह ईमेल, पासवर्ड पासवर्ड या तीन। ईमेल, पासवर्ड ये नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इन वेबसाइट्स के ऊपर लेट्स से कि जीमेल, एक ही जीमेल 3 डिफरेंट पेजेज़ पे डली हुई थी और उन 3 पेज का डेटा लीक हो गया है, ठीक है? तो इट कैन एक्चुअली टेल यू वेरी वेल लाइक राइट ऑन द फ्रंट कि आपके जो है ना ये लीक हो गया है आपका पासवर्ड, तो कॉम्प्रोमाइज़ है, सो इट्स बेटर टू चेंज इट। अब वो किस लेवल पे हुआ है, कैसे हुआ है, ये आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट लेकिन इटसेल्फ दिस अलर्ट इज़ इनफ। जी, जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? अच्छा, दो एक चीजें, मुझे एक वाकया याद आ गया, तो उसके बाद से हमारी एक पर्सनल लर्निंग एक चीज थी। तो कॉलेज के ज़माने में आपको ऑर्कुट एक होता था सोशल नेटवर्क। तो फेसबुक से पहले की कौन-सा दुनिया में सॉरी? ऑर्कुट ऑर्कुट, ऑर्कुट ऑर्कुट, ओके, ओके, ओके। वो जिसमें लोग ज़बरदस्ती लोगों को कहते थे कि मुझे टेस्टिमोनियल लिख दो, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, नेक आदमी हूँ, वगैरह वगैरह। तो अच्छा, उसमें हुआ ये कि हमारे जो कॉलेज की जो कंप्यूटर लैब थी ना, अब उसी में ही सब मोस्टली अगर क्लास नहीं है या ऐसे ही शुगल करना है, तो कंप्यूटर लैब में जाके बैठ जाते थे। अब वहाँ पे बेसिकली काउंटर स्ट्राइक चल रहा होता था नेटवर्क पे। मगर जो खवातीन थी वो तो काउंटर स्ट्राइक नहीं खेलती, दो तीन खेलती भी थी और बहुत जबरदस्त खेलती थी। मगर मेजोरिटी ऑफ देम यूज टू कम टू कंप्यूटर लैब टू यूज ऑरकट। ठीक है जी। तो हमारे जो वो कंप्यूटर लैब के साहब थे हजरत, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पता नहीं ब्राउजर में या उनके कंप्यूटर विंडोज में कुछ ऐसा डाला कि वो जितने ही बार वो की स्ट्रोक होता था ना, वो कैप्चर कर लेता था। कोई भी की स्ट्रोक आप डालें ना कंप्यूटर लैब में, वो कैप्चर कर लेता था। तो वो सुभान अल्लाह। फलाना फलाना हब डॉट कॉम और ऑर्कट डॉट कॉम और ईमेल एड्रेस। अच्छा, इतनी मतलब वो कह लें कि स्मार्ट वो एप्लीकेशन थी कि ऐसा नहीं था कि सब कुछ कर लेता था कैप्चर। तो उसमें था कि खाली ईमेल एड्रेस आए या एट सिंबल आए तो आपने सारा कैप्चर कर लेना है। अच्छा भाई, ठीक है। एनीवे, तो हुआ ये कि भाई एक के बाद एक अच्छा, वो माशाल्लाह इतना इंटेलिजेंट आदमी थे कि वो जो ऐसा नहीं करते थे कि हैक कर लेते थे या पासवर्ड चेंज कर देते थे। वो कहते हैं हम साथ साथ हैं, आप भी इस्तेमाल करें, हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो बेचारे, उनका जो एडवेंचर था ना, वो ये था कि किसी को पता ही नहीं था कि उनका पासवर्ड हैक हो गया है या किसी हाँ, के पास रिवील हो गया है। वो अपना काम करे जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है यार, कॉलेज में लड़का और लड़का लड़की मतलब ऑर्किड पर और क्या करेंगे। एनीवे,
तो खैर वो बड़ी कहानी लीक हो गई, खैर उनकी बेचारे की काफी पिटाई भी हो गई थी इस चक्कर में, क्योंकि नहीं, जानते उनकी बनती थी उनकी वैसे, ठीक हाँ। है ठीक है, मर्द का पासवर्ड लीक हो जाए कोई बात नहीं खातून का पासवर्ड लीक नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। मर्द की तो माशाल्लाह हमारे कोई इज्जत ही नहीं है माशरे में। बट एनीवे, तो एक तो उससे लेसन ये हुआ कि किसी भी ऐसी यू नो स्ट्रेंज डिवाइस पे या रैंडम पब्लिक डिवाइस पे आप अपना जो है ना कोई इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज ना करें। एक लर्निंग तो उससे ये हुई। दूसरी लर्निंग उससे ये हुई, वो तो खैर उससे रिलेटेड ही थी, मगर उसके बाद हमारे पूरे कॉलेज में बाय द वे जो आईटी के वो थे बेचारे, उन्होंने बड़ा रिस्पॉन्सिबल होने का मुजाहरा किया। उन्होंने बाकायदा आधे घंटे का एक सेशन किया सबके साथ कि नाइस। आपके पासवर्ड कैसे होने चाहिए और पब्लिक डिवाइस पे आप इस तरह एक्सेस नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो। क्योंकि ये तो आज चले ऑर्कट था, कुछ था, कल को आप अपना जो है वो बैंक अकाउंट यूज करें, व्हाटएवर। एनीवे ही वाज अ नाइस गाय। तो मगर वो जो नीचे एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे जिन्होंने हर कार्रवाई की थी, वो तो खैर फायर हो गए थे। तो उन्होंने एक अपने सेशन में ये कहा था कि पासवर्ड आपका जो है, एक तो पहली बात, ट्राई टू थिंक ऑफ एनी अदर लैंग्वेज। तो अगर आप फॉर एग्जांपल, नॉर्मली इंग्लिश में ही होता है लोगों का पासवर्ड, एंड मोस्ट ऑफ द हैकर्स जो अगर ब्रूट फोर्स अटैक भी करते हैं, उनके पास एक डिक्शनरी होती है पासवर्ड्स की, वो उसी को बार बार ट्राई करते हैं, जो लग जाए, नहीं लगा नहीं लगे। तो कहते हैं आप अरबी में कुछ सोचें आप पश्तो में कुछ सोचें, कोई ऐसा पासवर्ड सोचें जो कि किसी के जहन में भी ना हो, कॉमन ना हो। एनीवे तो खैर अब मैं जो हूँ आपकी जो है ना वो लाइमलाइट लेना नहीं चाहता, आप मुझे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाएं। असल और में बिफोर आई बिगिन माय दुख भरी दास्तान, मुझे एक बात याद आ गई। हम लोग जब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात ना, हाँ हम लोग जब छोटे बच्चे थे, हम लोग जिस मोहल्ले में रहते थे, आप भी उस मोहल्ले में आते आते रहे। जी 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 तो, तो वहाँ पर एक साहब होते थे हमारे दोस्त, उनका नाम नहीं लूंगा, गली में ही ना, ठीक है। हाँ तो वो उस जमाने में केबल नेट होता था, राइट, हाँ, कि वो मैं केबलों से समझ जा गया रहा किसकी बात होता कर रहे हैं आप। केबलों से जा रहा होता था। और जो पीछे एडमिन होता था ना, वो कैन एक्चुअली ट्रैक कि आप किस किस यूआरएल पे जा रहे हैं। तो वो जो है, अच्छा अच्छा, जो केबल प्रोवाइडर थे वो भी हमारे दोस्त थे। और हम सबका एक ग्रुप था मोहल्ले में, तो क्रिकेट खेलते थे साथ में शाम में। तो वो सबको एक, मैं शाम में गया तो कोने में जो है ना एक आदमी अलग बैठा है जिसके बारे में बात हो रही है, और जिनके बारे में जो कर रहा है वो एक ग्रुप में एक जना ये हो रही। तो पता लगा कि वो जो जो हिट्स देख रहे थे यूआरएल पे, वो बता रहे थे कि आज सबकी दोपहर में रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, आज तुमने आज शाम में उसने ये देखा। तो बहरहाल, सीरियसली तो मैन। भाई सीन ये हो गया है कि अच्छा, ये जो पासवर्ड वाली बात है ना, अभी तो ये हैकर कोई इंडिविजुअल पासवर्ड, कोई अगर मेरे पीछे पड़ा हो, लेट्स से कि अगर तुम मेरा पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करो या मैं तुम्हारा पासवर्ड, फिर हम सोचेंगे यार कि इसने क्या रखा होगा। ये जिस लेवल पे मेरे साथ काम हुआ है उसमें मेरे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन था, ठीक है। अच्छा। मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मुझे कोई ईमेल नहीं आई। सो चेन ऑफ इवेंट्स ये थे कि आई वाज प्लेइंग क्रिकेट ऑन ट्यूसडे नाइट। मैं घर आया हूँ, तकरीबन 1 घंटे पहले का मेरे पास एक ईमेल थी कि समबडी डिड यू ऐड अनदर ईमेल एड्रेस टू योर अकाउंट। ये दैट वाज द फर्स्ट ईमेल, ठीक है। ठीक है। उससे पहले एक ईमेल आ चुकी थी, मेरी एक कॉर्पोरेट पार्टनरशिप है यहाँ पे, उनके पेज मैं मैनेज करता हूँ। तो उस पे आया हुआ था कि समबडी एडेड दिस एज एन एडमिन, और मुझे रिमूव कर दिया था, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा यार हो सकता है वो नाम वाज फेमिलियर, तो मैंने कहा हो सकता है कि जिनका पेज है वो खुद ही कुछ किस्म किस्म की कुछ कर रहे हैं और मुझे बता दें करके, क्योंकि मतलब मैं आई एम पार्शली रिस्पॉन्सिबल, राइट, आई वाज नॉट फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पेज। हाँ ठीक है। तो एनी हाउ, तो एक वो नोटिफिकेशन आई, दूसरी फिर ये आई तकरीबन 10:30 बजे कि आपका जो है ईमेल एड्रेस जो है ऐड हुआ है, इफ इट वाज नॉट यू क्लिक हियर। मैं उसको करने जाता एक्शन, इतनी देर में भाई मेरे पास जो है एक तकरीबन 11:30 बजे एक और ईमेल आई कि समबडी में हैव एक्सेस टू योर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इस वक्त ना मुझे कोई मैसेज आया है ना कोई पासवर्ड आया है। मैंने उस पर सिक्योर योर अकाउंट पे क्लिक किया, तो वो वापस जाके वो मुझसे कहता है कि चेंज योर पासवर्ड। आई वाज हैप्पी टू डू इट, बट हाँ करंट पासवर्ड वाज ऑलरेडी चेंज्ड बाय समवन एल्स। तो अब मैं करंट पासवर्ड जो मेरा था वो मैच नहीं कर रहा फेसबुक के डेटाबेस से, तो आई कैन नॉट चेंज द पासवर्ड, राइट। तो और फिर आई वाज केप्ट लॉगिंग आउट, मतलब मैं फोर्सफुली लॉग आउट हो जाता था कि कोई, जैसे कि आपका अकाउंट मैंने एक्सेस कर लिया। मतलब कोई एक्टिवली यूज कर रहा हो, सिर्फ हाँ, उसने सम वाज इन भेजा नहीं है। बैंकॉक थाईलैंड। हालांकि बैंकॉक जाके उसके बाद इतना टाइम है कि वो मेरे अकाउंट पे लगा हुआ है, चूतिया साला। सॉरी। सो बहरहाल, सो एनी हाउ, तो वहां पर जो है उसके अंदर वहां पर मेरे पेज पे एक्सेस हो रही है चीजें। अब मैंने 5 मिनट में मैं दोबारा लॉगिन हुआ, आईडी मैंने सबमिट करी, अपना पासवर्ड दिया फेसबुक को, तो उन्होंने मुझे अच्छा। एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जिसके ऊपर मैं लॉगिन कर सकता हूँ वापस।
अच्छा, अब उस आयरनी ये है उस पूरे सिचुएशन की कि मैं लॉगिन तो कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल आई कैन नॉट चेंज द पासवर्ड, क्योंकि वो जब भी जाओ तो करंट पासवर्ड मांगता है। और जो फेसबुक मुझको भेज रहा है वो वन टाइम लॉगिन पासवर्ड है कि लॉगिन करने के लिए, तो ओ जस्ट टू गेट बैक इन, राइट। तो मैंने वो टाइम को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया कि अपने जितनी इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे मैंने उनको सिरे से उड़ाया, ठीक है। और अच्छा, कहानियाँ रुकती नहीं है, अभी तक मैं देख ही रहा हूँ तो मेरे पास एक मैसेज आता है कि योर मेटा एड हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो अब मैंने कहा यार ये क्या सीन है? ये कौन-सा ऐड है जो मैंने लगाया है मुझको पता नहीं। तो अगेन उसके अंदर ये चीज़ हुई कि मैंने दोबारा लॉगिन करके जब अपने ऐड अकाउंट में देखा तो सिचुएशन ये थी कि समबडी एक्सेस माय अकाउंट, ऐड मी ऑन टू समबडी एल्सेस ऐड अकाउंट, वाज़ यूजिंग माय क्रेडिट कार्ड टू फंड अदर थर्ड एड तीसरे किसी बंदे की पेज के एड्स। तो ये सारी कहानी हो गई। तो वो लकीली मेरा जो वाओ क्रेडिट कार्ड था वो एक्सपायर हो गया था। बहुत दिनों से मैं उसको एक्चुअली आई कुडन्ट गेट टाइम टू चेंज इट, क्योंकि मुझे अपनी कुछ एक्टिविटीज़ करनी थी फेसबुक के ऊपर। तो मैंने कहा यार चलो चेंज करता हूँ, तो अच्छा हुआ मैंने चेंज नहीं किया, अदरवाइज़ मैं कुछ 1200-1500 यूरोज़ जो हैं वो चले जाते मेरे, ठीक है। वाओ तो ये सारी सिचुएशन हो गई है। अच्छा, अब ये हो गया एक इंसिडेंट, ठीक है। अब मैं फिगर आउट करना चाह रहा हूँ कि भई क्या हुआ है, मैं किस तरीके से कैसे इसको हुआ कवर करूँ, ठीक है। वो मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब समबडी मस्ट हैव डन अ वेरी गुड जॉब इन हैकिंग इट, कि उसने अपना ईमेल भी डाल दिया, मेरा ईमेल मेरे अकाउंट से निकाल दिया, मेरा मोबाइल नंबर मेरे अकाउंट से निकाल दिया, और नोबडी कैन डू एनीथिंग। मुझे कोई नोटिफ़िकेशन इस प्रोसेस में नहीं आया। एक ही आया जिसको मैंने सिक्योर करके आई वाज़ एबल टू गेट बैक इंटो माय अकाउंट। मैं अब उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है इस पूरी सिचुएशन में कि यू कैन नॉट गेट अ होल्ड ऑफ फेसबुक कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। तो अगर आपको कस्टमर सपोर्ट भी चाहिए तो दे रिक्वायर यू टू बी लॉग्ड इन एज इन फेसबुक, गो टू हेल्प सपोर्ट इनबॉक्स, फिर वहां से एक प्रोसेस होता है, लिंक फॉलो करते 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 देन यू एंड अप इवेंचुअली टू टॉक टू एन एजेंट। वेल, तो आई स्पेंड लाइक 15 to 20 minutes टू फिगर आउट दैट। फिर मैंने उसको लॉगिन किया, मैंने उसको पूरी चैट मैंने बताई, तो उसने कहा भाई चैट पे इज नॉट क्लियर, आप कॉल पर आ जाएं। अब वो कॉल पर आया तो अब वो फेसबुक का ही है लेकिन उसका एक्सेंट इतना खतरनाक, मैंने कहा उस्ताद ये तो वही तो नहीं है जिसने काम किया हुआ है तो बहरहाल तो उसने मुझे स्क्रीन शेयर का सॉफ्टवेयर भेजा, ब्लू जेस करके। अब मैंने ब्लू जेस मैंने कभी सुना हुआ नहीं था पहले, तो मैंने कहा यार मैं टीम व्यूअर नॉर्मली टीम यूज व्यूअर होता है नॉर्मली हाँ या कोई भी, तो मैंने पहले उसको गूगल किया, मैंने कहा ब्लू जेस किसका है, तो मैंने देखा भाई वेराइजन का है, तो मैंने कहा चलो वेराइजन का है तो सही होना चाहिए, ठीक है, ये तो हाँ वही है जो लूटते हैं तो मतलब इनका तो सही होना चाहिए। तो उसने मैंने शेयर किया स्क्रीन, आई वॉकड हिम थ्रू द एंटायर प्रोसेस, भाई क्या हुआ मेरे साथ, ये मेरी ईमेल्स हैं। उसने ट्रबल शूट करने की कोशिश करी, लेकिन टेक्निकली ही वाज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग or maybe repeating the same stuff which I already had gone through in a couple of days back. हाँ तो लब बिलब आप उसकी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उसने पूरा समझा उस चीज़ को, उसने फिर आखिर में ये बोला कि आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ जो कि इंटरनल लिंक है, आप उसके अंदर पूरी अपनी सिचुएशन डिस्क्राइब करें कि क्या हुआ कैसे हुआ और व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस, और फिर आप उसको भेजें तो इंटरनल टीम जो है रिव्यू करेगी एंड देन दे विल गेट बैक टू मी। So far it's been, I reported the incident to Facebook on Thursday and I have not heard anything back yet. वाओ अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि एक अकाउंट के ऊपर अगर मैं फेसबुक हूँ फॉर एग्जांपल, अब मैं देख रहा हूँ कि एक अकाउंट के ऊपर 50-60 लॉगिन अटेम्प्ट हो रहे हैं 10-15 मिनट में, क्योंकि मैं जितने ट्राई कर रहा था उतने मैं लॉगिन करता तो वो लॉग आउट हो जाता था जो हैकर था, जब वो वापस करता तो मैं लॉग आउट हो जाता इट्स था। नॉट नॉर्मल बिहेवियर हाँ, तो मैंने आप उनको बोला कि भाई कि आप मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दो, जस्ट ब्लॉक इट टेम्पररी टिल वी फिगर आउट कि ये मेरा है कि उसका है, ठीक हाँ है। और आप देख रहे हैं कि आपके पास कि 2 दिन पहले मेरे ही नाम की आईडीज़ जिसको मैं आपको अपना जीमेल दिखा रहा हूँ लाइव, या वही ऐड हुई हुई थी, वो किसी ने हटा के तीसरी ऐड कर दी है। लेकिन वो बंदा कह रहा है मेरे पास अथॉरिटी नहीं है काम करने की। he is right actually he might be right and the reason is कि जो सपोर्ट स्टाफ होता है एक तो अथॉरिटी एक अलग चीज है मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट हैव द टूल्स टू डू इट क्योंकि हर चीज उनको एस्केलेट करनी होती कि नहीं आगे भेजो बस फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट फिर सेकंड लेवल फिर थर्ड लेवल एंड सो राइट, ऑन माय चैलेंज माय ये जो बड़ी तशवीशनाक बात है इसके अंदर वो ये है कि आई एम अज्यूमिंग यू हैव लाइक अ बिजनेस अकाउंट फॉर फेसबुक अदरवाइज यू कैंट रन एड्स आई थिंक तो बिजनेस अकाउंट मैनेजर आपका कोई हो जो कि आपको
मतलब एक इतना तो फर्ज बनता है आपका, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड, जब आपको ऐड चलाना होता है, इट टेक्स लाइक 30 सेकंड्स, यू एंटर द कार्ड नंबर और स्वाइप इट एंड देयर यू गो। वो तो आपसे पूछते भी नहीं है कि आपका है भी कि नहीं है, दवा करो तो एग्जैक्टली, हो जाए, ठीक है, राइट। डिटेल्स मैच के लिए। हाँ, मगर जब आपको इस वाकई में कोई लेजिट कोई बिजनेस सपोर्ट चाहिए, उसके अगेंस्ट आपको मिलता कुछ नहीं है, विच इज वेरी स्टूपिड। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक जो है, उसका जो बेसिक रेवेन्यू है वो स्मॉल बिजनेसेस से आता है मोस्टली। अब स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट कुछ नहीं है, तो आप यूर स्मॉल बिजनेस लेट्स से, अब आपको कोई सपोर्ट नहीं है, तो हाउ डू यू एक्चुअली रन इट एज अ बिजनेस? तो ये बड़ी, दिस इज वेरी सैड एक्चुअली। तो एनीवे, तो मुझे ये बताएं, इससे पहले कि भूल जाऊं, रिसेंटली आई केम अक्रॉस समथिंग वेरी सिमिलर, बट वेल नॉट सिमिलर, मगर एक साहब थे, उनका इसी तरह किसी और चीज का, किसी और एड अकाउंट हैक हो गया था, फेसबुक का नहीं था, किसी और प्लेटफॉर्म का, आई थिंक ट्विटर का था, व्हाटएवर। सो दे ट्रेस्ड इट, और मतलब अब उसका ये था कि उन्होंने, खैर ये तो ट्रेस नहीं किया कि कैसे हुआ, मगर वो उनकी आईपी और वगैरह वगैरह, बट दे हैव इम्प्लीमेंटेड अ वेरी स्मार्ट सिस्टम। सो फॉर एग्जांपल, तुम अगर यहाँ कनाडा में रहते हो, तुम पिछले 10 साल, 5 साल, 6 साल, जितने से भी, तुम यहाँ से लॉग इन कर रहे हो, राइट, एंड तुम आज तक कभी कंबोडिया नहीं गए, सही है जी। तो अब वहां जब कंबोडिया से पहला लॉग इन होता है ना, तो दे डोंट लेट यू लॉग इन, वो तुम्हें ईमेल करता है, तुम ईमेल पे जाते हो कि यस इट्स मी, एंड दैट्स अ डिफरेंस आई नोटिस कि अक्सर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहते हैं कि इफ इट्स यू देन इग्नोर इट। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द अदर वे अराउंड। अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है तो डोंट लेट द अदर पर्सन लॉग इन अनलेस आई से यस ऑन माय ईमेल, वरना तो आप, वो तो एक खुला दरवाजा है, ठीक है, आप आ जाएं, और जिसको पता ही नहीं है सर आप क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है जी, मैं सो रहा हूँ, मैं लेट्स से वेकेशन में फ्लाइट पे हूँ, मैं 12 घंटे की फ्लाइट पे हूँ, कराची जा रहा हूँ, मैं फॉर 12 आवर्स तक नहीं कर सकता कुछ, व्हाटएवर, इवन इफ आई हैव, चलो इन एयर वाईफाई भी हो, अगर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सो रहा हूँ, ठीक है, मैं ज़ैनक्स लेके सो गया, 12 घंटे में तो उसने मेरा, मैं जब तक पाकिस्तान पहुंचता तो मैं सही जगह पहुंच रहा था, फिर मैं उसके वापस आने के पैसे तो थे नहीं है, मैंने कहा भाई आप यही रहिए क्योंकि आपका अकाउंट है चुका। तो अगर आप नहीं, मैं जस्ट इमेजिन कि लेट्स से वो तो लगी करनी थी कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया था, आपकी अपनी लेजीनेस भी थी, मगर ओवरऑल ये था कि आप एक्सेस नहीं था कार्ड में। अच्छा, दूसरी चीज, विद इन क्रेडिट कार्ड में दूसरा एंगल लूं, अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली कि क्रेडिट कार्ड तुम्हारा एक्टिव था, सही है जी, यहाँ इसमें मेरे साथ कभी बड़े पॉजिटिव वाकयात हुए हैं। मैं एक दफा सुबह उठा, मेरे पास क्रेडिट कार्ड पे वो नोटिफिकेशन आया हुआ है $650 का, पता नहीं किसी ने फ्लाइट बुक कराई है कहीं, ठीक है। अच्छा, उस प्लेटफॉर्म से मैंने आज तक कभी कोई फ्लाइट बुक नहीं कराई, देखते हैं। तो उनकी एक ईमेल आई, उन्होंने कहा कि चेक द क्रोम एक्सटेंशंस दैट यू यूज इन योर ब्राउजर। उससे पहले तक मैंने आज तक कभी ध्यान भी नहीं किया था उस तरफ, एंड दिस वाज लाइक 3 इयर्स अगो, जब तक मैंने कोई क्रोम एक्सटेंशन पे कोई डेवलपमेंट को खास शुरू नहीं की थी। But recently I started working on it and I realized it's very easy for a Chrome extension to have access to everything that you see or read on the screen. It's actually very easy. And no, जब तुम install करते हो Chrome extension, nobody even cares, कहते हैं हाँ okay चलो ठीक है या आगे, right? मगर उसको तुम पढ़ो तो it says it can read, you are giving the permission to this extension to read, write and change the information on all the pages that you access. तो अब ऑल द पेजेस में तो वही फेसबुक भी आ गया, ठीक है। तो वो हमारे एडमिन लैब वाले अंकल हो गए कि जितनी बार भी तुम ईमेल एड्रेस एंटर करोगे, अगर वो ट्रैक कर रहा है क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, तो एडमिन अंकल 3.0 चल रहा है ये। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो आपने देखा, ये जो ग्रामर सही करने ग्रामरली, वाले, हाँ हाँ, ग्रामरली ग्रामरली, जैसे मल्टीपल टूल्स, नॉट स्पेसिफिक टू हाँ, एड ग्रामरली, ब्लॉकर, जितने भी ये जो टूल्स होते हैं, दे आप, वो तो होता है ना, कैमरा का आपसे नॉर्मली लोग मांगते हैं परमिशन, ऑडियो का मांगते हैं, ये आपसे कीबोर्ड का मांगते हैं, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि उनका जो पर्पस है वो ये है कि ऑब्वियसली वो अपनी डिक्शनरी ऑटो करेक्ट, रन करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसी कीबोर्ड से पासवर्ड भी टाइप करते हैं, ठीक है, बैंक तो में भी लॉगिन करते हैं। वो भी एक लूप होल है, ठीक है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं। जब जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि मतलब हम कितना एक्सपोज्ड जी जी, हैं टू ऑल दीज फिशिंग स्कैम्स। तो बेसिकली उसके अंदर से मेरा टेक अवे एक तो यही था कि भाई पासवर्ड जो है वो
मुश्किल सा होना चाहिए। ठीक है, वो अपनी बच्ची के नाम पे ना रखें खुदा का वास्ता। ठीक है। यार नहीं, अगर तुम जो कह रहे और हो, अगर पास नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि वो, आई डोंट नो, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं लग रहा ना, क्योंकि ये तो पूरा एक चेन होता है। क्या पता हम कभी कोई ऑफिस हो, हेलो सर आपको डक क्लीनिंग करानी है, इस तरह का कुछ करके कोई होगा सीक्वेंस के, एक टीम होगी जो कि सिर्फ हिट्स दे रही है कि अच्छा हाँ ये आई वेंट इन, खुल गया है पासवर्ड, उसकी एक लिस्ट मेंटेन हो रही है कि इतने ऐड अकाउंट्स हैं, इतने फेसबुक अकाउंट्स हैं जिनके पास एक एड मैनेजर अकाउंट भी है, बिजनेस अकाउंट भी है, क्योंकि वरना मेरे अकाउंट में या किसी एक्स वाई जेड के अकाउंट में घुस के वो क्या करेगा? ठीक है, चैट देखेगा, सही तस्वीर देखेगा, उसको फायदा कुछ नहीं है। बट अच्छा, एक तो उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो उन अकाउंट्स को हैक कर रहा है, या तो वो रैंडमली हैक कर रहा है और फिर देखता है कि उसके पास क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, तो बिगर नेट वो चलाता है जो आ जाए। मगर माय चैलेंज जो मुझे इस बात से लग रहा है कि पासवर्ड आप कुछ भी रख लें, पासवर्ड इज नॉट द प्रॉब्लम। द यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं है। इज, क्योंकि वो यार कैसे सोच सकता है एक बंदा है, वो कहीं का भी हो, डजेंट मैटर, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार कि आप किसी का पासवर्ड प्रिडिक्ट कर लें, प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, यू हैव मेरा टू फाइंड मेरा अ लूप होल। मेरा जो सीन है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही है जो तुम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि भाई कंबोडिया आप कभी नहीं गए। अब हाँ छोड़ दें कंबोडिया को, मैं अभी एक नया फ़ोन ले लूँ ना, अपने पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में जाने में मुझे 10 मिनट लग जाएगा, क्योंकि ये कोड यहाँ से निकालो, वो कोड वहाँ से निकालो। हम्म, और उस दौरान भी फेसबुक ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी जब वो फर्स्ट टाइम एक्सेस हुआ कहीं से। ये मेरे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि या ये दैट्स जो स्टूपिड। मेरे पास कोई इंटिमेशन नहीं है उस चीज़ की, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही, कुछ बता नहीं रहा कोई कि भाई कि क्या हुआ है या क्या होने जा रहा है। सही बात। ठीक है, मत और एक तरफ जो है तुम एआई की बातें कर रहे हो कि तुम वो आवाज बना ली, शक्ल बना ली, वीडियो बना ली, सब कुछ बना ली, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि यार मुझे नहीं पता क्या हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी का चल इस्तेमाल भी कर ले भाई। सही बात है बिल्कुल। नहीं, बड़ा यार बड़ा सैड सीन रहा ये, अनफॉर्चुनेटली लेट। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो मेरा अकाउंट है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, वो भी यूज़ कर रहा हूँ। दोनों और मजे ऐसा कर लग रहे रहा है, कभी-कभी ऐसी फीलिंग आती है ना कि आप सो रहे हो, आपको कोई खड़ा देख रहा है। तो मुझको तो ऐसे ही लग रहा है हो। तो कि यार अपने आप मैं को तो सो मैसेज नहीं करो पा रहा। फेसबुक पे कि भाई तू कोई भी है। एक तो पहली बात जो आप थाईलैंड में हैं। हाँ ठीक है, यार, वहाँ जो करें दुनिया आप, मतलब दुनिया में बहुत सी अपने चीजें काम है। हैं, दुनिया में बहुत सी बेहतरीन चीजें हैं जो थाईलैंड में कर सकते हैं, खाली आप सही प्लीज बात वहां टाइम जाया करें, बजाय है कि आप यार मुझे तो बख्श दें, मेरे पास तो कार्ड भी नहीं था। है। बट एनीवे, दैट वाज इंटरेस्टिंग, बट यार आई होप योर प्रॉब्लम गेट्स रिजॉल्व्ड एज सून एज आई होप पॉसिबल। आई होप पीपल हु सो। आर वाचिंग, द लेसन टू बी लर्नड हियर इज, अक्सर लोगों को यही लगता है कि नहीं यार मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं तो कुछ ऐसा पासवर्ड सोचूंगा। पासवर्ड सोचना इज नॉट द प्रॉब्लम एट ऑल। यस, जो नहीं बेसिक हो। मतलब ये टुच्चे जो कहते हैं वो पॉकेट मार होते हैं ना, वो तो हाँ, चलो पासवर्ड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, but the game is not about password prediction anymore. It's about what websites you visit. It's about what devices you visit. मतलब कुछ नहीं तो इस तरह अगर आप देखें एयरपोर्ट पे अक्सर वो एक टैबलेट लगा होता है, वहां पे भी जाके फेसबुक और लॉगिन कर लेते हैं, फला जगह पे लॉगिन कर लेते हैं, यार हर जगह ही लॉगिन करनी है तो ऐसे कि मतलब इंतकाल हो जाएगा तुम्हारा अगर वो दो नोटिफिकेशन जो हैं तुम नहीं देखोगे आज, वो भी किसी की नहीं होती, वो भी किसी गेम की होती है कि ये 2-10 पॉइंट ले लो पता, मतलब इतने ले लो तुम्हें कोई इंसान भी मैसेज नहीं करता, तुम्हें एप्लीकेशन ही मैसेज कर रही हैं। But anyway, that's the bottom line. Hopefully next week जो है वो हम वो डिजिटल एवटार वाला है, was really looking forward to it, but unfortunately क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतने एक सिनेरियो से गुजरे हैं, so I'm sure कि आपके पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, नहीं हुआ होगा। So let's meet next week and we'll continue our conversation from here, but next time we'll talk about digital avatars. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। All right. थैंक यू Allah एवरीबॉडी, Hafiz. टेक Take केयर care. एवरीवन। See you next बाय। week. Bye bye.